हेलो दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, इस सीरीज में जो आधारशिला सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें लगभग 2 लेक्चर लोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाके। ये तीसरा लेक्चर है और उसमें से 21 क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें से 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग से आज से शुरू करते हैं। देखिए, तो बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि होता है, वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट क्या होगा ये बताना है। मतलब उसका जो दिया हुआ ना त्रिज्या यानी आर त्रिज्या, उसमें 3% का क्या होता है, वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। तो पूछ रहा है कि इसका जो एरिया होगा ना उसमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल में कि क्या होगा। अब ये बिहार एसएससी सीजीएल 2023 12-2022 को पूछा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो इसका डायरेक्ट अगर निकालेंगे फार्मूला से तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई तो खत्म हो जाएगा, जो डिपेंड करता है आर पे। तो इससे आर का मतलब हुआ कि पहले अगर मान लीजिए कि 100 होगा तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 103। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या तो जो एक सक्सेसिव फार्मूला होता है ना उससे भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 यानी सक्सेसिव फार्मूला इस पे बनाते हैं। तो देखिए, तो 3% का तो 3 प्लस में 3 और इसमें प्लस 3 इंटू के 3 अपॉन 100। बताइए, तो 3 और 3 कितना 6, और इसमें प्लस करना है तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। लेकिन 9 होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.09 यही हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेना है तो कितना हो जाएगा 6.09 और परसेंट, यही निकल जाएगा हम लोग को। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6.69 अपन ए वाले आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि P के किस मान के लिए संख्या जो दिया हुआ है 45589P6, तो इसके जगह पर P के जगह पर क्या रखें कि 8 से विभाज्य हो जाए। तो बताइए, तो 8 के फार्मूला देखिए, यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई संख्या का 2 से देखना है तो जिसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो समझो उस संख्या भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या 5, 8, 2, 4, 5, 6 कुछ भी दिया हुआ है, एनी नंबर, पूरा बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब इसका हम लोग दिखाना कि बताइए कि 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो क्या कर रहा है, तो पूरा संख्या को डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ किसको कर लेना है, यूनिट डिजिट को डिवाइड करना है, यूनिट डिजिट को। यानी 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या 6 2 से डिवाइड होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। यानी पूरा संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग को, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो समझो पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर इसी संख्या को ले लेते हैं तो 2, 8, 2, 4, 5, 6, अब क्या इसको डिवाइड कर लेते हैं कितना से, 4 से। तो क्या 4 से डिवाइड होता है, तो होता है। तो यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, तो समझो पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। अब 8 के लिए दिखना है तो क्या देखना है, लास्ट के, अगर यही संख्या को दिखाना है 8 से कि डिवाइड है कि नहीं है, तो कितना डिजिट देख लेंगे, 3 डिजिट देख लेंगे। तो यही होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या हो जाता है कि यूनिट डिजिट कितना होना है 2, और 4 का कितना हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, और 8 का लास्ट का 3 डिजिट, और 16 का लास्ट का 4 डिजिट। तो इसी तरह से होता है। तो हम लोग को 8 का लिखना है, तो पूरा नंबर नहीं देख के बल्कि इतना ही को देखना है। तो 9P6। अब बताइए इसको डिवाइड करना है 8 से, तो बताइए 8 है कम 8 बच जाएगा तो क्या बचेगा 1P6। अब यहाँ पे क्या रखें कि डिवाइड हो जाए 8 से। तो बताइए, या तो एक तो वैल्यू है कि अपना खुद से सोच लेते हैं कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, इसमें से अपना खुद से सोच के रख लेते हैं कि 0 रख ले, 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले, 4 रख ले, इस तरह से। या तो डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखते हैं डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। अगर 0 रखते हैं तो क्या यहाँ बच जाएगा कितना 8, 2, 26 डिवाइड नहीं होता है, तो 0 पे तो नहीं होगा। 1 पे तो 1 रखेंगे 11, तो लगाएंगे तो 8 है 8, 3, 36 नहीं होता है, 2 लगाएंगे तो 12। तो इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो आइए ना हम लोग देख लेते हैं। अगर 8 रखते हैं ऑप्शन से तो 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा 2, बताइए तो 26 हो जाएगा लास्ट का। तो 26 का 8 से होता है, तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 6 रखते हैं तो बताइए 6 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 8 दूनी 16, बचेगा 6 डिवाइड होता है 8 से, नहीं होता है, तो ये भी खत्म। 5 रख लेते हैं तो हो जाएगा 15, तो बताइए 8 है कम 8, बचेगा कितना 7 पे 76 डिवाइड होता है, यहाँ पे 5 रख लेंगे तो बन जाएगा कितना 156। तो 8 से लगाएंगे 8 है कम 8, बचेगा कितना 7, 76 नहीं डिवाइड होता, तो इससे भी नहीं, तो अब इससे नहीं होगा तो इससे होगा ही होगा।
एक ऑप्शन बचेगा, इस पर चेक कर लेते हैं। 7 रखेंगे तो 8 दूनी 16 बचेगा, एक 8 दूनी 16, हाँ डिवाइड होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि x का 6% में जोड़ा जाए, यानी कोई x है, यानी कोई वैल्यू है x का, यानी x का 6% में जोड़ा जाए तो फिर परिणाम का जो परिणाम आया उसका 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो बताना है कि x का गुणांक क्या होगा। चलिए आइए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताना है कि एक कोई x वैल्यू है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x है तो बोल रहा है कि x का यानी क्या मतलब मल्टीपल, तो का 6% में जोड़ा जाता है, यानी 6% जोड़ा जाता है। तो बताइए कोई भी अपने आप में क्या रहता है 100%। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि ई मार्कर क्या है अपने आप में, तो 100% है। तो हर चीज अपने आप में क्या होता है 100%। अब जितना बढ़ता है उतना 100 से बढ़ा दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि 6% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी जोड़ा जाता है। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, तो x का 106%। अब परसेंट हटाएंगे तो अपोन में कितना हो जाएगा 100, फिर इनटू जो परिणाम आया ना उसी का फिर बोल रहा है परिणाम का यानी उसका भी मल्टीपल 9% यानी क्या होता है फिर बढ़ाया जाता है। तो बताइए तो क्या कितना हो जाएगा, तो 109 और 109 अपॉन 100। अब बताइए परिणाम में जोड़ा जाए तो बताइए x का क्या हो जाएगा। तो यही हम लोग को निकालना है आंसर। अब तो देखिए कि 106 को मल्टीप्लाई करना है 109 में, तो 6 के मल्टीप्लाई करना। लेकिन हम लोग के पास एक चीज देखना है, यहाँ से क्वेश्चन तो जो सॉल्व तो हो जाता है हर एक लोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीका से करना है ताकि हम लोग का आंसर जल्दी आ जाए। तो अब बताइए ना मल्टीप्लाई करके तो सेम सब संख्या दिया हुआ है, बस क्या चीज है डेसिमल का फर्क है। तो बताइए तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा, तो क्यों हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। तो अब बताना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, पूरा संख्या आ जाएगा। अब कोई तो कट रहा है ही नहीं यहाँ से। अब बताना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आ जाएगा, अब नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना 4 जीरो आ जाएगा। अब 4 जीरो के मतलब क्या, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 1 7, अब इसको 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिजिट के बाद क्या करना है डेसिमल लगा देना है। तो बताइए इसी तरह से मल्टीप्लाई तो इसको करेंगे तो यही वाली कोई संख्या आएगा, इसी में से सारा है, बस डेसिमल का खेल है यहाँ पे है। तो बताइए 4 डिजिट के बाद, क्या यहाँ 4 डिजिट के बाद है, नहीं है, यहाँ है 4 का, हाँ यहाँ तो 4 का ही है, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्या यहाँ पे 4 का है, नहीं 3 का है, 3 भी नहीं होगा, यहाँ पे है नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ये वाली हो जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट के बाद आना चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें बताना है, बोला कि कौन सी संख्या 77217 से घटाई जाए, यानी इसमें से कोई संख्या घटाना है, घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः क्या हो जाए 9 से विभाजित हो जाए, यानी 9 से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसका सभी संख्या का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो समझो उस संख्या भी पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखिए, तो हम लोग के पास यही दिया हुआ है नंबर, अब इसमें से पूछ रहा है कि क्या घटाया जाए। तो बताइए तो 9 से डिवाइड कर ले, या तो पहले जो संख्या क्या बोला कि पूर्णतः घटाने पर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो हम लोग ऑप्शन हमारे पास यही ना चाह रहे, इसी में से घटा के देख लेते हैं, घटाने के बाद देखते हैं कि 9 से डिवाइड होता कि नहीं है। चलिए बताइए, तो ऑप्शन ले लेते हैं पहला 1, अगर मान लीजिए 6 घटाते हैं तो 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 7 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा ना। तो बताइए यहाँ 1 1 2 7 7 यही ना बचेगा। तो बताइए 9 का मल्टीपल मतलब क्या होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि सभी संख्या का सम डिवाइड हो जाए 9 से। तो बताइए तो इसमें से 6 घटाना है, तो 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब बताइए ऐड कर लेते हैं यहीं से, तो 1 1 2 2 2 मतलब 4, 7 4 11। अभी 11 के मतलब ऐसे हो जाता है 11 11 का मतलब इसको भी जोड़ देना है, तो कितना 2। तो बताइए 2 और 7 और 2 9, यानी डिवाइड तो हो गया ना। 1 1 2 2 2 4 7 4 11 11 7 18 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6 घटाने पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है,
यानी उसकी चाल कोई होगा, कुछ होगा, उससे सामान्य चाल से बढ़ा दी जाती है, तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटा कम लगते हैं। अगर ये तो सही बात है कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो उसका जो टाइम लग रहा था पहले उससे कितना 2.5 घंटा कम लग रहा है। बताओ तो बताइए। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की अपनी सामान्य चाल से, यानी अपनी सामान्य चाल से, जो सामान्य चाल से चल रही थी रेलगाड़ी, तो 192 किलोमीटर चलने में, 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी हम लोग को टाइम निकालना है। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट बनाना है, सबसे शॉर्ट में बनाना है कितना होगा। तो चलिए कम से कम इसका 2 सॉल्यूशन बताते हैं। दोनों बढ़िया है, दोनों में आप जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। चलिए, तो पहले मान लेते हैं, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की सामान्य चाल कुछ थी, तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट सामान्य चाल उसका क्या था, नॉर्मल चाल जो सामान्य चाल था, तो 1 किलोमीटर पर आवर था। अब 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन चल रही है, तो बताइए, अब बोल रहा है कि चलना कितना है 300 किलोमीटर। तो पहला चलते हैं, फर्स्ट में बनाते हैं। तो बताइए, तो पहले था 1 किलोमीटर चाल से चल रहा था, उसके बाद फिर क्या हुआ, चाल कितना किलोमीटर बढ़ गया है, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है। तो बताइए, तो पहले 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर पर आवर, अब 20 किलोमीटर बढ़ने का क्या हो जाएगा, तो 1 + 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, तो इसको हम बोलते हैं S1 स्पीड, ये हो गया S2 स्पीड। यानी पहले चल रहा था सामान्य चाल से 1 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद बढ़ने के बाद क्या हो गया, 1 + 20 किलोमीटर पर आवर से। तो S1 × S2 और डिवाइड करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी S1 - S2 या तो S2 - S1, यानी डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो बताइए, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। यानी S1 × S2, यानी पहला चाल जो सामान्य चाल था, उसके बाद बढ़ाने का जो चाल हुआ वो वाली स्पीड, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे किससे, इसके डिफरेंस से। बताइए, तो टाइम फिर कितना लगा इसका, तो टाइम 2.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा हो गया तो कितना, 4 × 1 = 5/2। अब बताइए कितना किलोमीटर हो जाएगा, 300 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। बताइए, तो 5 से इसको काट लेते कितना बार में, 4 बार में। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो इधर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x × इधर x प्लस में 20 = कितना, 4 × 3 = 12, यानी 1200। अब देखिए, यहां से बन जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 20x = 1200, यानी ये एक इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने में अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, या तो फिर इसका निकालने का लंबा यहां से हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाना है कि यही वैल्यू को तोड़ना है, यानी इसका 2 ऐसा फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाना चाहिए 1200। अब बताइए, तो इसका इस तरह से तोड़ लें कितना। अब बताइए, इसको अगर कर लेते हैं 12 × 100, तो 12 × 100, और दोनों का डिफरेंस आने यहाँ पे 20 होना चाहिए। अगर मान लीजिए x 20 है तो 20 जोड़ने के बाद, तो इसको हम कर लेते हैं हम लोग, अगर यहां से कर लेते हैं 12, यहां से हो जाएगा कितना, तो 12 × 100। अब यहां से कर लेते हैं 4, यानी 4 और 3, तो 4 × 12, यानी 40 और 60। हाँ, अगर 40 मान लेते हैं और 60, अच्छा सॉरी, यहां से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, 4 दूनी 8, तो 8 × 3 = 24, तो यहां से 24 हो जाएगा, सॉरी, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। अब 2400 को डिवाइड करना है, हाँ, तो यहां से हो जाएगा 24। अब यहां से कर लेना है, तो 24 को कर लेना है, तो यहां से मल्टीप्लाई 6 × 24 0। अब बताइए, तो इसके बाद हो जाएगा 40, यहां से 60, तो क्या यहाँ अगर ई वाली स्पीड कितना हो जाएगा 40, ये वाली कितना, जोड़ने के बाद 60 ही हो जाएगा। अब 40 × 60 करने का है कि देखिए ना यहाँ पे, तो 40 × 60 करने पे कितना आता है 24, यानी 35 हो गया। अब बताइए, तो ये आ गया 40, तो इसका स्पीड आ गया कितना, नॉर्मल स्पीड कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बोल रहा है ना कि चलना है उसको कितना दूरी, 192 किलोमीटर चलना है, 192 किलोमीटर। कितना का स्पीड से चलेगा, 40 के स्पीड से। तो बताइए इसका कितना आ जाएगा हम लोग को, तो पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 × 16 और 4 × 3 = 12, यही ना जाएगा, 4 × 16 बचेगा कितना, सॉरी, हाँ, तो 4 × 16 और 17 18 19, मतलब 4 से 4 × 8 = 32, यानी कितना हो जाएगा 48, और 10 यहाँ पे है तो डेसिमल आ जाएगा, तो कितना 4.8, यानी डी आ जाएगा। इसका दूसरा सॉल्यूशन बताते हैं। बताइए, तो इसका जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल, तो सामान्य